पुष्पा सिनेमा में एक मशहूर गीत है, आप सब जानते हैं। उस गीत को मैं गाऊंगा। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला। इसी गीत को तेलुगु में ऊ अंटावा मामा, ऊ अंटावा मामा, इस प्रकार रहता है। इस गीत के द्वारा हम उपसर्ग और प्रत्यय में जो अंतर है उस अंतर को जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर को हमेशा के लिए शाश्वत रूप से याद रखने का जो ट्रिक आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा के लिए याद रखेंगे उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। इसके लिए मैं एक शब्द का उपयोग ले रहा हूं, उपमा, जो सुबह हम हर दिन सुबह जो नाश्ते के रूप में माँ हमको देती है। क्या देती है? उपमा। उपमा हमारे मामा भी आ गए, उनको भी दिया गया मामा। मामा यहाँ पर माँ है ना, इसलिए मैं मामा लिखा। माँ हमको उपमा देती है, उस उपमे को मामा को भी हम देंगे, मामा को भी हम देंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिखा नाश्ते में क्या किया जाता है? उपमा खाया जाता है। उपमा शब्द से हमेशा के लिए आप उपसर्ग और प्रत्यय के बीच जो अंतर है उस अंतर को याद रखेंगे। और इसके लिए मैं गीत का सहारा ले रहा हूं, जो मशहूर गीत है। पुष्पा सिनेमा में जो गीत था, ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला, मैं साला निकाल दूंगा, उसी स्थान पर मामा लगा दूंगा। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा मामा, यही गीत तेलुगु में रहता है। ऊ अंटावा ऊ अंटावा मामा, ऊ अंटावा ऊ अंटावा मामा, वही गीत हिंदी में ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा मामा, मैंने जोड़ दिया था। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा मामा। इसी गीत को और कुछ चेंज करेंगे। ऊ बोलेगा या पा बोलेगा मामा, ऊ बोलेगा या पा बोलेगा मामा। ऊ बोलेगा तो उपसर्ग बनेगा मामा, पा बोलेगा तो प्रत्यय बनेगा मामा। इसे दोहराइए। ऊ बोलेगा तो उपसर्ग बनेगा मामा, पा बोलेगा तो प्रत्यय बनेगा मामा। उपमा में कौन सा अक्षर आगे है? उपमा में मामा छोड़ दो, निकाल दो। घर चले गए वापस, फिर से नाश्ता करने के बाद मामा हमेशा वापस चले जाते हैं, और उसी प्रकार से मामा चले गए। मामा चले जाने के बाद दो अक्षर बचे हैं, और ऊ पा। ऊ पा में कौन सा अक्षर आगे है? ऊ अक्षर आगे है। उपसर्ग हमेशा आगे रहता है, आगे, पहले, आगे या पहले रहता है। इसी शब्द को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग को क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। प्री रिलीज इवेंट, प्री फाइनल एग्जाम, प्री फाइनल मैच। प्री अर्थ होता है पहले चलने वाला, जो इसलिए उपसर्ग कहते हैं। प्रीफिक्स का अर्थ होता है उपसर्ग कहते हैं। याद रखें, ऊ पा अक्षरों में कौन सा अक्षर आगे है? ऊ अक्षर आगे है। जो आगे रहने वाले को उपसर्ग कहते हैं। पा, पा कहाँ है? ऊ के पीछे है। पीछे रहने वाले को, पीछे जो जुड़ता है उसको हम कहते हैं सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। आगे जो जुड़ता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। इसका अर्थ होता है किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले अक्षर या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। उसी प्रकार किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता लाने वाले अक्षर या शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग का और एक नाम है पूर्व प्रत्यय। पूर्व प्रत्यय। प्रत्यय का और एक नाम है पर प्रत्यय। प्रत्यय का और एक नाम है पर प्रत्यय। अब सब समझे होंगे। किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले अक्षर या शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे। क्रम में एक शब्द है, इस क्रम के साथ मैं अनु जोड़ूंगा। अब क्या बनेगा? अनुक्रम। अनुक्रम शब्द दिया जाता है। अनुक्रम में उपसर्ग क्या है? प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, अनुक्रम में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या होगा? अनु होगा। उसी प्रकार से अनुशासन।
अनुशासन में उपसर्ग क्या है? शासन एक शब्द है, उस शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आया है, इस प्रकार, इसलिए अनु क्या होगा? उपसर्ग होगा। उसी प्रकार अपमान, अपमान आप शब्द देखेंगे, अपमान, अपमान में अप क्या होगा? उपसर्ग होगा। अपजय, जय एक शब्द है, उसके आगे जुड़ा था अप, इसलिए अप उपसर्ग होगा। उसी प्रकार प्रबल, बल के आगे, बल के शब्द है, बल शब्द है, शब्द के आगे प्रा जोड़ा और प्रा क्या बनेगा? उपसर्ग बनेगा। उसी प्रकार अकाल, असत्य, अब देखेंगे, आप जान चुकेंगे। असत्य, सत्य एक शब्द है, सत्य के साथ आगे आ जुड़ा है, इसलिए आ क्या बनेगा? आ क्या होगा? उपसर्ग होगा। सुपुत्र, पुत्र एक शब्द है और पुत्र के आगे सु जुड़ने से सुपुत्र बन गया, उपसर्ग क्या है? सु होगा। और प्रत्यय देखेंगे, प्रत्यय भी कुछ उदाहरण देखेंगे। ई, फॉर एग्जाम्पल भारतीय, भारतीय, भारतीय में क्या है? भारत एक शब्द है, भारत एक शब्द है, यहां पर ई शब्द जुड़ा है और ई लिखना होगा। भारतीय। सामाजिक, नैतिक, दैनिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, साप्ताहिक, इसमें इक शब्द जुड़ा है। वाला, दूध वाला, पान वाला, टैक्सी वाला, इस शब्दों में वाला प्रत्यय है, दूध के साथ वाला जुड़ा है, वाला क्या होगा? प्रत्यय होगा। पागलपन, पागल एक शब्द है, पागलपन, पन, बचपन, ये सब पन एक प्रत्यय होगा। ता, मनुष्यता, मूर्खता, मानवता, सुंदरता, मानवता, मानव एक शब्द है और इसमें ता जोड़ने से मानवता बना, ता क्या होगा? प्रत्यय होगा। इस प्रकार के वीडियोस के लिए रहमान हिंदी टीचर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।